श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज कथा का है 7वां दिन और इस दिन गुरु जी के द्वारा सारी जानकारी जो दी गई है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली जानकारी है, अगर आपकी चादर छोटी है तो अपने पैर छोटे कर लो। दूसरों की संपदा को देखकर दुखी क्यों होना। अपनी नज़र संभाल कर चलोगे तो कभी नहीं गिरोगे। अपने घर में एक कंट्रोल रूम बनाओ जिससे किसी भी व्यक्ति को क्रोध आए तो वो वहाँ जाकर थोड़ा शांत हो जाए और उस रूम में भगवान का मंत्र चल रहा हो। आगे बढ़ते दूसरी जानकारी की ओर। एक माता ने जब नदी पर पानी लेने जा रही थी और अपने पुत्र का ध्यान रखने के लिए गुरुजी को बोल गई थी, पर थोड़ी देर बाद जब गुरुजी ने पालने में देखा तो बच्चा नहीं था। गुरुजी ने सोचा अगर पालने में बच्चा नहीं है तो उसकी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए गुरुजी ने एक कुसा तोड़कर उस पालने में डाल दी जिससे वहाँ बच्चा उत्पन्न हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ वापस आई तो उसने गुरुजी से कहा, मैं तो अपने पुत्र को साथ लेकर गई थी, फिर यह बच्चा कौन है। गुरुजी ने सारी बात बताई और उस बच्चे का नाम कुश हुआ क्योंकि उसका जन्म कुशा से हुआ था और ये बच्चा था माता सीता का। आगे बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। एक सास जब बाहर गई और वो अपनी बहू से बोल गई थी कि मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना और पूजा करके उनको दर्पण दिखाना और जब वह हंस दे तो प्रसाद का भोग लगा देना। पर उस बहू ने जब अगले दिन भगवान का पूजा करके दर्पण दिखाया तो भगवान नहीं मुस्कुराए। उसे लगा कि पूजा में कुछ गलती हो गई होगी। उसने फिर से भगवान की पूजा की, फिर दर्पण दिखाया, पर भगवान फिर भी नहीं मुस्कुराए। ऐसा उसने 35 बार किया। भगवान जी ने भी सोचा कि अगर नहीं मुस्कुराया तो प्रसाद नहीं मिलेगा, इसलिए भगवान जी ने दांत दिखाकर हंस दिए क्योंकि भगवान निर्मल मन के भूखे होते हैं। आगे बढ़ते चौथी जानकारी की ओर। किसी भी पशु पक्षी जानवर को मरने के बाद कपड़े से नहीं ढका जाता, पर इंसान को कपड़े से ढका जाता है क्योंकि इंसान अपने जीवन काल में बहुत पाप करता है। वही जानवर कभी पाप नहीं करता। अगर कोई पशु मांसाहारी है तो वो जीवन तक मांसाहारी ही रहेगा और अगर कोई शाकाहारी है तो वह शाकाहारी ही रहेगा। वही मनुष्य कभी शाकाहारी तो कभी मांसाहारी हो जाता है। आगे बढ़ते पांचवी जानकारी की ओर। जब माता पार्वती ने बाबा से कहा कि मेरे गणेश जी की शादी पहले होगी, माता पार्वती ने सारे देवताओं को कहा मेरे गणेश की शादी करवाने के लिए कोई कन्या बताओ, पर ऐसा पिता कौन होगा जो हाथी के मुख वाले से अपनी कन्या विवाह करेगा। तभी माता पार्वती ने कहा, आपने ही गणेश जी का सिर काटा है तो आप ही उसके लिए कन्या ढूंढो। भोले बाबा ने कहा, प्रजापति विश्वरूप जी से बात करो, उनकी 2 कन्या हैं। उन्हीं 2 कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह हुआ। क्योंकि माता पार्वती ने सारी समस्या महादेव जी को सौंप दी, वैसे ही हमें भी अपनी सारी समस्या महादेव को सौंप देना चाहिए। आगे बढ़ते छठी जानकारी की ओर। भगवान ने आपको हीरे जैसा शरीर दिया है, पर आप उसका उपयोग सही तरीके से नहीं करते हैं। अपना तन धन सभी परिवार को दो, पर केवल मन भगवान को दो। आज इस कथा की दक्षिणा में आपका मन भगवान को दे देना है। आगे एक उपाय बताया है पंडित जी ने, जो मैं आपसे कहूँगी। जब आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत तकलीफ़ें हैं तो किसी भी शिवरात्रि पर एक बेलपत्र जलाधारी पर चढ़ाना है। जलाधारी मतलब अशोक सुंदरी के नीचे जहाँ से पानी बहता है वहाँ पर, जिसमें आपको डंडी को जलाधारी की ओर और पत्तियों को अपनी ओर रखना है और एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस प्रकार दोनों बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो कलश में आप पानी लेके गए हैं उस कलश का पानी 5-5 बार दोनों जगह पर चढ़ाना है और अपनी मन की सारी दुविधाएं भगवान जी से कहना है। आगे बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। आगे एक पत्र बताया है पंडित जी ने, जिसमें एक माँ ने अपने 5.5 महीने के बच्चे को ही जन्म दे दिया था। उस माँ ने भगवान पर विश्वास किया और भगवान जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र उस बच्चे के पास रखना चालू किया, जिससे वो बच्चा आज पूरी तरह से स्वस्थ है। आगे बढ़ते हैं 9वीं जानकारी की ओर। दुनिया के लोग कहते हैं मैं नशा करता हूँ, व्यसन करता हूँ, पर मैं कोई नशा नहीं करता। सनातन धर्म का कोई भी देवता नशा नहीं करता।